अमित भाई, आज की दुनिया से तो आप सब वाकिफ है। आज का जो मॉडर्न जमाना है वो तो सब जीते हैं, लेकिन आज से पहले भी जिंदगी हुआ करती थी। और पुराने जमाने में लोग किस तरीके से जीते थे, किस तरीके की चीजों का यूज करते थे, वो सारी चीजों का हमें कोई अंदाजा भी नहीं है। तो आज हम आपको उसी पुरानी दुनिया में लेके जाने वाले हैं। आज से 100, 200, 500, 1000 साल पुरानी दुनिया में किस तरीके से लोग अपना आनंद लेते थे चीजों का, कैसे अपना एंजॉय करते थे लाइफ को। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आज हम आपको वही सब दिखाने वाले हैं। जैसे कि पुराने जमाने जब बिजली नहीं होती थी तो पंखा कैसे चलेगा, पंखा चलता था केरोसिन से। फ्रिज कैसे चलेगा, फ्रिज चलता था मिट्टी के तेल से। प्रेस थी कपड़ों पर करने के लिए, कैसे चलेगी भाई, वो भी केरोसिन से चलती थी। ऐसी भी बहुत सारी चीजें जो पहले के जमाने में यूज आती थी, लेकिन आज उनका कोई यूज नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। इसीलिए आज आप इस वीडियो में देखने वाली हैं ऐसे बहुत सारे मजेदार चीजें। वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं इस छड़ी से ही। सबसे पहले आपको ये लग सकता है कि एक नॉर्मल छड़ी है, इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले के जमाने में बहुत ही काम की चीज हुआ करती थी। ये जो है खास इसलिए है क्योंकि गाइस ये खुलती है यहां से, ठीक है। और अब दोस्तों ये जो छड़ी है ये बन जाएगी एक दूरबीन। यहां पर ये जो छड़ी है भाई, ये कुछ इस तरीके से घूमेगी, ऐसे बाहर निकलेगी। और अब अगर मैं इसमें से देखूंगा तो भाई मुझे जो दूर की चीजें हैं वो दिखेंगी पास। वो देखो सब कुछ कितना पास दिख रहा है। कुल मिलाकर के हैंड हेल्ड दूरबीन जो है पहले यूज करते थे लोग। ये पहली चीज है, बहुत सारी चीजें आ जाओ आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पुराने जमाने की चीजें दिखाने के लिए हम लोग आ चुके हैं सूर्य प्रकाश जी के म्यूजियम में। और आज जो सर है वो हमें पुराने जमाने की सारी चीजें दिखाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। पूरे दिन एंजॉय करेंगे। सबसे पहली चीज जो अपने सामने रखी है सर, इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज है? सर ये पुराने जमाने का म्यूजिक सिस्टम है। क्या उस वक्त भी लोग मतलब सैकड़ों साल पहले भी म्यूजिक का आनंद उठाते थे? देखो भाई, आज के जमाने में आप लोग म्यूजिक सुनते हो, क्या करते हो, फोन में बजा लेते हो, ईयरफोन लगा लेते हो। पहले के टाइम में ना बिजली थी, ना फोन था, ना म्यूजिक सिस्टम था, कुछ नहीं था, लेकिन लोग तब भी गाने सुनते थे इस चीज की मदद से। इसको बोलते हैं ग्रामोफोन। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ पुराने जमाने की सीडी कैसेट। ये आप जो पिछले दिनों में सीडी यूज की थी, ऐसा कुछ नहीं है कि नई चीज थी, पुराने जमाने में भी सीडी थी। जरा दर्शकों को दिखा दीजिए। सॉन्ग का नाम लिखा हुआ है, पिक्चर का नाम लिखा हुआ है, सिंगर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अपनी सीडी में सिर्फ 2 सॉन्ग हैं, एक इधर और एक इस साइड में। इसमें 2 ही गाने बज सकते। अभी इसमें जो है चाबी भर के और उसके बाद में मशीन चलेगी, पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। इसका ब्रेक खोल दिया है सर। और ये मैं साउंड बॉक्स इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ। ओ भाई गाना बज गया। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस अंकल, आप मुंबई आ रहे हैं? सोचो इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं। इस रिकॉर्ड के ऊपर जो साउंड रिकॉर्डेड है वो बज रहा है भाई सिंपली। भाई ये है पुराने जमाने की बुलेट प्रूफ जैकेट। इसमें एक हेलमेट है और ये पूरा आर्मर है बेसिकली, यानी कि पूरा पूरा कवच है। और यहाँ पर ये जो इसका हेलमेट है, मैं इसको अगर उठाऊं तो भाई ये बहुत भारी है। ये जो है तलवार के वार को भी रोक सकता है। और अगर नीचे जो है इसमें जाली लगेगा, अगर किसी ने तलवार गर्दन पे मार दी या पीछे से गर्दन पे गुद्दी में मार दी तो उसको भी जो है ये वाली जो जाली है वो रोक सकती है। लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। सर कौन से राजा का है ये? मैं नहीं बताऊंगा। सर अपन दर्शकों को कोई भी गलत चीज नहीं बताएंगे। तो गाइस अब जो है मैं किसी भी वार को सहन करने के लिए एकदम तैयार हूँ। अच्छा, बाकी ये पूरा का पूरा कवच है। मुझे तो लगता है इसको पहनने वाला भी बहुत मजबूत इंसान चाहिए, क्योंकि इसको कैरी करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इसको अगर हम थोड़ी देर पहन लेना, मुझे लगता है थक जाएंगे, क्योंकि इसमें वेट बहुत ज्यादा है। दिखने में हल्का लगता है पर ये हल्का है नहीं भाई, बिल्कुल भी। दोस्तों अभी हमारे सामने है और बहुत मजेदार चीज। सर ये क्या चीज है? ये सर सैकड़ों साल पुराना सिनेमा आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पुराने जमाने में किस तरह से जब मल्टीप्लेक्स नहीं थे तो किस तरह से एंजॉय करते थे, आज अपन करेंगे। टीवी वाले जमाने से भी पहले जमाने की चीज है। सर ये किस टाइम यूज होता था, किस ईयर में होता होगा? सर सैकड़ों साल पुराना है। मेलों में इसको यो जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेलों में जो पानी पूरी खिलाने के लिए यो उठा के ले जाते हैं खंधे पे, इसको तिपाही को उठा के यहाँ डाल लेंगे, इसको इधर रख लेंगे और गली गली घूम के इसको दिखाया जाता था। बच्चों को दिखाया जाता। 4 मेंबर एक साथ देख सकते हैं, 1 2 3 4 मेंबर। तो 4 लोग एक साथ इसमें वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल सर। भाई म्यूजिक बज चुका है, देखूं? हाँ देखिए सर। ओके, वीडियो तो नहीं चल रही है, लेकिन जो फोटोज हैं वो रोटेट हो रही हैं गोल गोल। अब मेरे सामने गाइस दिल्ली का पुराना किला भी आ चुका है। अब आ चुका है हमारे सामने
इंडिया गेट। तो भाई ये गया हवा महल और अब आ गया है लाल किला दिल्ली का। ये क्या आ गया भाई? ये आ गई है कुतुब मीनार। ये दिखता तो ऐसा है कि छोटा सा है, लेकिन इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा है और वो आई जा रही है फोटोज नई नई। आज हमने आपको पूरा इंडिया घुमा दिया 2 मिनट के अंदर। अच्छा जी। तो भाई आपने गाने सुन लिए, फिल्म देख ली, इस सब के लिए लगते हैं पैसे, और पैसे हैं यहाँ पर पुराने वाले। इसमें है पुराने जमाने के सिक्के और नोट्स जो भी चलते थे आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले तक के। अगर मैं कोई सा भी एक रैंडमली उठाऊंगा इस बहुत ही पुराना, तो उठाएंगे अपनी आजादी के टाइम का। ये है 1947 का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है भाई, लेकिन इस पे अंग्रेजों का नाम है भाई। नाम आता था अंग्रेजों के राजा का और इधर पे इंडिया लिखा हुआ है। 1947 का सिक्का है, इससे पुराने में चलते हैं। ये देखिए आप मुगल कॉइन। ओ भाई कितना पुराना सिक्का है ये, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखो, ये मार्क्स से, क्योंकि ये उर्दू में है, उर्दू हमको पढ़नी नहीं आती, तो अपन आइडिया या कुछ ऐसे। ये कितने रुपए का है सर ये? सर ये उस वक्त कितने रुपए का था पता नहीं, मैं तो 100 रुपए में बेच देता हूँ सर। This is business. भाई सर अभी हम एक बहुत नई चीज दिखा रहे हैं, बहुत डिफरेंट सी पुराने जमाने की, लेकिन बता नहीं रहे हमको कि ये क्या चीज है। सर क्या चीज है अब तो बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। जरूर बताएंगे। बोले वीडियो शुरू होने के बाद बताएंगे। सर चीज आपके सामने ही है, ये तो ग्लोब है सर। ग्लोब है सर। हाँ जी। लेकिन इंडिया कहाँ पे है सर? सर इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, इंडिया यहाँ से होना चाहिए। यहाँ से होना हाँ चाहिए, जी। तो लिखा क्यों नहीं है सर? तो आप देखेंगे ग्लोब, ऐसा ग्लोब जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर अपने को यहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन इंडिया को उस जगह भी बना सकते हैं जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो वर्ल्ड में। जी नहीं सर, ऐसा तो कैसे करेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा इसमें कैसे देख होगा? लेंगे एक बार बना के कि चलो यहाँ का क्लाइमेट अच्छा सर है। दिखाओ, ये तो अलग ही चीज लग रही है मेरे को। सर आप देखेंगे कि जादुई पिटारा खुलने जा रहा है, मारुति म्यूजियम का जादुई पिटारा। ये आपका ग्लोब खुल रहा है और ये एक फ्लावर की आकृति बन गई है। अभी क्या आप बात बता है? पाएंगे सर क्या चीज है ये? सर ये तो जो भी है, पर ये मुझे कहीं से ग्लोब नहीं लग रहा। ये तो कुछ अलग ही सर चीज ये है। है आपका फूल है ये, बॉक्स, हैं? सिगरेट बॉक्स। सिगरेट का आप बॉक्स है। देखिए सर कितनी सिगरेट ओ भाई इसके अंदर साहब। आ जाएगी। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन भाई पुराने जमाने में तो लोग बहुत शौकीन होते थे, और जो शौकीन लोग हैं वो कुछ भी रख सकते हैं। ग्लोब रखते हैं सिगरेट के लिए, रखते थे मतलब। दोस्तों ये है एक पुराने जमाने की शील्ड जिसमें 2 तलवारें लगी हुई है, ऊपर और नीचे 2 साइन है। यहाँ पर मेरे हिसाब से सूर्य भगवान का साइन है और ऊपर भी है, तो उनका मार्क है, और 2 भाले यहाँ पर साथ में रखे हुए हैं। दोस्तों ये है पुराने जमाने में यूज होने वाला फोन, और ये उसका रेप्लिका है बेसिकली। यहाँ पर ये जो है माइक है, इसको ऐसे रखेंगे तो जो है अपनी आवाज जाएगी। सर ये स्पीकर है कि माइक है? ये सर स्पीकर है, ये माइक है। हाँ, इसको सही कान बोल के रहा हूँ ना पास मैं? में लगाना है, ऐसे करके और इसमें आवाज इसको आती आप थी। यूं कर लीजिए सर प्लीज। ओके, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और नंबर डायल करने के लिए यहाँ पर नंबर्स है, उसमें जो भी नंबर डायल करना है ऐसे करके करो, फिर अगला नंबर डालो, फिर अगला, ऐसे डलता ना सर नंबर इसमें। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है। भाई यहाँ पर बहुत सारी घड़ियां हैं, और इसमें से इसको छोड़ के तो बाकी सारी घड़ी है। सर ये कैसे, क्या कौन सी घड़ी है ये? ओके, डॉट्स बने हुए हैं, 12 डॉट्स इधर हैं, 12 डॉट्स इधर हैं। 1 मिनट बताएगी और 1 घंटे का टाइम बताएगी। और जरा दर्शकों को अब दिखा दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। इस पे लिखा जर्मनी, मेड इन जर्मनी। ये जो है घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई इसकी आंखों में। लेकिन अगर ये कहीं पे रखा रहेगा तो सुंदर दिखेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि वॉच है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं है। अच्छी ना लगी हो तो यूं भी दबा सकते हैं आप, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अच्छी लगी तो कंजूसी ना करें, लाइक दबा दो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों सनडायल को हम बाहर लेके आ चुके हैं। सर प्लीज बताइए कैसे काम करता है ये? जरूर सर, ये उस टाइम का इक्विपमेंट है जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो फिर अपन टाइम का पता कैसे चलाएंगे? ओके। धूप से टाइम देखने की घड़ी। ये ऐसा इक्विपमेंट एक थोड़ा सा अलग हटके आपको हर पुराने किले की छत पे देखने को मिलेगा जी। और राजा लोग कहते थे कि टाइम बताया जाए तो नुमाइंदे और जो एम्प्लॉय थे जी। वो जाके छत पे देख के और राजा जी को आके टाइम बताते थे। ओके। तो अपन आज देखेंगे तो कि मतलब सन कुल डायल- मिला के ये जो घड़ी है ये सन डायल यानी कि सूरज से
डेटा लेके और फिर टाइम बताती है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल चीजें, कोई सेल, बैटरी कुछ नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं है। कंपास में एक सुई होती है जिसपे रेड मार्क होता है, वो हमेशा नॉर्थ को इंगित करती है। बिल्कुल तो नॉर्थ को नॉर्थ में मैच करना है सर। मैंने इस पे करके देखते हैं टेबल बिल्कुल पे। सर, नॉर्थ ठीक है, 0 डिग्री नॉर्थ कर दिया भाई अभी, सॉरी सर। और अब मैं इस क्लिप को उठा रहा हूँ सर, यही काम करेगी सर। ये मैंने इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिग्रीज का सिस्टम भी है सर, लेकिन मेरे को इतना पता नहीं है, तो हम दर्शकों को किसी भी तरह की गलत जानकारी नहीं देंगे। और अब आपका अगर कैमरा कैद कर पा रहा है तो जरा इसकी शैडो कहाँ पे आ रही है जरा देखिए सर, इस सुई की शैडो, क्योंकि अभी धूप भी कम होने को जा रही है। हाँ जी, तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है शैडो यहाँ पे आ रही है। जी सर, अब आप यहाँ जो पे रोमन है उसमें देखें सर, रोमन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 6 के बीच में है। 5 और 6 के बीच में। जरा आप अपनी घड़ी देख दोस्तों, जो शेडो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी, और मेरे हाथ वाली घड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो टाइम है वो 5:40 हो रखा है। छोटी सी चीज है, लेकिन पहले के जमाने में जब हमारे पास फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो भाई इसका यूज किया जाता था टाइम देखने के लिए। बड़े साइज में भी आती है, छोटे वाले में तो यहाँ पर हमारे पास में मौजूद है। तो सर बच्चा, ये एक बार में अपन जब दर्शकों का मनोरंजन करने में लगे थे, ये क्या है? ये क्या किताब है? ये किताब है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, लकड़ी की किताब है सर। ओके, जरा आप पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, बच्चों को तो मैं नहीं दूंगा, बच्चे बड़े शरारती होते हैं, लेकिन बच्चे बंदर का रूप होते हैं। दोनों ही बातें। अरे भाई साहब, मैंने तारीख के साथ देखती है सर, बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, तो इन्होंने लगभग खोल ही लिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का बॉक्स है। ये है आपका बॉक्स। इसमें क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं सर। और ऐसा नया बॉक्स बच्चे ने अच्छा किया, बता दिया, और ये मैंने लॉक कर दिया है सर। सर ये तो ठीक है, ये चीज क्या है? इतनी भारी, कम से कम 20 किलो की बाल्टी है भाई। इसके तो 4-5 ढक्कन है। अब भाई ये है इसका एक ढक्कन। भाई इस एक बाल्टी के अंदर इतने सारे बर्तन निकल गए हैं, और मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था। मैं तो बाल्टी उठा लाया था ऐसे ही। इसमें तो पूरा किचन सेट बन गया, पूरा का पूरा। सर ये है पिकनिक ट्रेवलिंग किट। ओके, ट्रेवलिंग किचन, कैंपिंग के लिए हो गया मतलब। सर। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं, इनका यूज पहले जमाने में किया जाता था शराब बनाने के लिए। मुझे ये तो पता है कि ये उसी काम में आता था। ये मैंने कोई एक वीडियो या डॉक्यूमेंट्री में देखा था ऐसा वाला। दोस्तों, आपने महाभारत वाले टाइम में चौसर के बारे में सुना होगा, जिस जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, सब कुछ हार गए थे। तो यहाँ पर वही चौसर रखा है पुराने जमाने का। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वाली गोटियां हैं। देखो, जहां पे रखा हुआ है वहां का कलर अभी तक ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पुराना है। इसमें पासे भी हैं, अगर आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तो ये इसके पासे हैं, और इनके ऊपर 1, 2, 3, 4 ऐसी जो मार्किंग है वो आपको दिखेगी सभी के ऊपर। देखो, हाँ जी, ये वही है जो शकुनी ऐसे करके ऐसे देखता था। मुझे 9 की आवश्यकता है। आ गया। यहाँ पर है भाई पुराने जमाने के लॉक्स, अलग अलग तरीके के। ये देखो भाई कैसे कैसे लॉक है। ऐसा तो अपन ने खोला था संदूक का, और इन सबके अलग अलग पैटर्न है। ये इतना इजीली नहीं खुलते हैं सर, हर ताले की कुछ ना कुछ खासियत है। उसमें कुछ खासियत होगी और वो उसके मालिक को ही पता होती थी। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर देखो, ये कितना हैवी लॉक मेरे को दिख रहा है। ओ भाई, कितना बड़ा लॉक है ये, इतना बड़ा ताला है, इतना बड़ा। सर मेरे को वो गाड़ी बताओ पहले, ये गाड़ी किसकी है ये? बिल्कुल सर, इसमें या तो इसको रानी यूज किया करती थी, या रईस घराने की औरतें यूज किया करती थी। इसमें लेडीज बैठ के जाती थी। लेडीज बैठ के जाती थी। ये पर्दा प्रथा को बता रही है। पुराने जमाने में जो पर्दा प्रथा थी उसको बता रही है। लकड़ी के ऊपर कॉपर लगा हुआ भाई पूरे में। यहाँ पर है भाई अंदर बैठने के लिए जगह। हालांकि ये बहुत पुराना है, लेकिन ये एक जो चारपाई होती है ना, उसका एक छोटा स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। क्या पुराने जमाने में रिफ्लेक्टर भी हुआ करता था? पता नहीं सर, दर्शकों को यहाँ पे। अच्छा, पीछे की साइड में सर, पीछे से कोई आके टक्कर ना मार दे। ये भाई यहाँ पर लाल रंग का है, दीपक अंदर चलेगा तो ये लाल दिखेगा पीछे वालों को। अगर एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करते थे, एक ऐसा भी जमाना हुआ करता था कि पनिश के तौर पे कोड़ा लगाया जाता था। भाई ये कोड़ा है जिसको मारते थे। ये किस चीज का बना है सर? ये
चमड़े का है सर, और रस्सी से बना हुआ है, रस्सी और चमड़े का यूज किया गया ये है। वो ऐसे मारते हैं तो वो आवाज करता है, फट। आवाज भी करता है और सर खाल उतार देता है, ये चमड़ी उधेड़ देता है। भाई ये है केरोसिन तेल से चलने वाला पंखा। तो दर्शकों आप देखेंगे कि किस तरह से एक इस लैंप के द्वारा पंखा चलता था। तो ये लैंप मैं यहाँ नीचे इंस्टॉल कर देता हूँ। सर यहाँ पे लिखा है KYKO। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है KYKO केरोसिन ऑपरेट फैन, गूगल पे सर्च करेंगे तो क्या आपके सामने यही फोटो आती है? ये कोई कंपनी का नाम है? बिल्कुल सर, ये कंपनी का नाम है, फॉरेन का बना हुआ है। अरे बाप दादाओं ने तो पंखा भी इंपोर्ट कर लिया था जी। भाई ये है एक दरबार में रखा जाने वाला पंखा जिसको राजा महाराजा यूज करते थे और इसको रस्सी से हिलाते थे। यही रस्सी है? बिल्कुल सर, वो देखो बच्चा लग गया अपने काम में। खींच भाई। सर भाई इस तरीके से सबसे पहले ये जो पंखा ये चलता था और एक्चुअली में हवा आ रही है सर, हवा बहुत तेज आ रही है इसके नीचे। अरे बच्चे जरा धीरे। ये नई चीज है, सुनो, ना केरोसिन ना बिजली, कुछ नहीं। ऊपर ये टांग रखा है, वहां एक रस्सी है और जब कोई इस रस्सी को खींचता है यहाँ बहुत तेज हवा आ रही है। ये रथ जैसा लग रहा है, लकड़ी का बना हुआ है। आगे भी बहुत ऐसा देखो अलग ही कारीगरी करके लकड़ी की चीजें बनाई हुई है। ये तो मेटल है मेरे हिसाब से। क्या चीज है सर ये? बैलगाड़ी है क्या? क्या है ये? बिल्कुल ये बैलगाड़ी है और ये रेसिंग कार्ट है। दोस्तों मेरे ऊपर यहाँ पर बहुत सारे लैंप्स लगे हुए हैं पुराने जमाने के, और ये सारे जो है केरोसिन से चलते होंगे। ये वाला हो सकता है कि कोयले से भी चलता हो, है ना सर? दोस्तों ये है केरोसिन तेल से चलने वाली टॉर्च। पुराने जमाने में ना सेल होते थे ना बैटरी होती थी, लेकिन ये जो टॉर्च है ये पुराने जमाने की टॉर्च है और इससे ऐसे करके देख सकते थे भाई कुछ भी। भाई अभी एक नई चीज आई सर, हवा बहुत तेज आ रही है इसके नीचे। अरे बच्चे जरा धीरे। ये नई चीज है, सुनो, ना केरोसिन ना बिजली, कुछ नहीं। ऊपर ये टांग रखा है, वहां एक रस्सी है और जब कोई इस रस्सी को खींचता है यहाँ बहुत तेज हवा आ रही है। ये रथ जैसा लग रहा है, लकड़ी का बना हुआ है। आगे भी बहुत ऐसा देखो अलग ही कारीगरी करके लकड़ी की चीजें बनाई हुई है। ये तो मेटल है मेरे हिसाब से। क्या चीज है सर ये? बैलगाड़ी है क्या? क्या है ये? बिल्कुल ये बैलगाड़ी है और ये रेसिंग कार्ट है। दोस्तों मेरे ऊपर यहाँ पर बहुत सारे लैंप्स लगे हुए हैं पुराने जमाने के, और ये सारे जो है केरोसिन से चलते होंगे। ये वाला हो सकता है कि कोयले से भी चलता हो, है ना सर? दोस्तों ये है केरोसिन तेल से चलने वाली टॉर्च। पुराने जमाने में ना सेल होते थे ना बैटरी होती थी, लेकिन ये जो टॉर्च है ये पुराने जमाने की टॉर्च है और इससे ऐसे करके देख सकते थे भाई कुछ भी। भाई अभी एक नई चीज आई है कुछ, ये वाली। सर बताएंगे ये क्या चीज है? सर ये आ गया है रेड सिग्नल, मतलब अब अपने को रुकना पड़ेगा। दर्शकों को अपन इतना ही दिखा पाएंगे। बिल्कुल सर, ये देखेंगे आप। ओ भाई ये सिग्नल चेंज हो रहा है, इसके अंदर मोमबत्ती जल रही है। क्या आ रहा है देखिए जरा। अब ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया। तो सर थोड़ा सा टाइम अपने को मिल गया है और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। क्या बात है। ये है सर ट्रेन को दिखाने वाला सिग्नल। ओके भाई, अब हम आपको दिखाएंगे एक और भी मजेदार चीज जो कि हमारे भी बहुत काम आती है, शायद सबसे ज्यादा काम आती है। सर प्लीज इसको खोलिए और इस रात से पर्दा हटाइए। जरूर सर, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद लगी। अब तक मैंने खोला नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि इसके अंदर क्या है, मैंने खुद ने नहीं देखा सर। भाई ये है एक ट्राइपॉड। अरे इस पे तो अपना कैमरा भी लग जाएगा। ये स्क्रू है, वही स्क्रू है सर, ये सेम। सर तो आप देखने जा रहे हैं सदियों पुराना कैमरा। ये मैंने खोल दिया है। देखिए तो किस बॉक्स भी तरह अलग ही का ओपन लेदर होता है। बॉक्स भी अब भी आज तक, ये पुराने जमाने का लेदर है सर, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये लेदर वैसा का वैसा दिख रहा है भाई। ओ भाई इसके अंदर तो अलग ही जुगाड़ है। ये देखो, ये देखो, इसमें एक लेंस है और मुझे लगता है ये बाहर निकलता होगा सर। ये सर इधर से नहीं निकलेगा, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को। मैं इधर से बंद कर देता हूँ। तो देखिए दर्शकों, इस तरह से आपका कैमरा। ओ भाई ये कैसे बाहर निकल गया इतना बड़ा। ये इतना ज्यादा पुराना है कि इसके अंदर सब कुछ जो है मैनुअली करना पड़ेगा। इसके अंदर रियल शटर काम करता है। हमारा जो कैमरा होता है उसमें शटर स्पीड होती है, लेकिन आज के टाइम में वो शटर स्पीड जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर बन के रह गया है कि इतना देर के लिए शटर ऑन रहा। लेकिन इसमें रियल शटर यूज होता है जिसमें एक असली में एक पर्दा, शटर यानी कि पर्दा, वो पर्दा इसके सामने आएगा, लाइट को ब्लॉक करेगा। फिर जैसे मान लो कि जो शटर स्पीड है वो 1 सेकंड की है, तो 1 सेकंड लिए पर्दा हटेगा, उसके बाद में वापस लग जाएगा। और उतनी देर में जितनी लाइट अंदर जाएगी फिल्म के ऊपर, उतनी देर तक वो जो है फिल्म एक्सपोज होगी और फिल्म के ऊपर एक कॉपी जो सामने उसको दिख रहा है वो डेवलप हो जाएगी इस लेंस का यूज करके। पीछे एक फिल्म पे
कॉपी बन जाएगी, उसको किसी केमिकल में डालेंगे, फिर वो जो फिल्म है वो रेडी हो जाएगी। नेगेटिव रेडी होता है बेसिकली, और फिर उस नेगेटिव को यूज करके पॉजिटिव पिक्चर यानी कि रियल वाली जो फोटो है वो बनाई जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। भाई मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा इन सारी पुरानी चीजों को देख के, कि पहले के टाइम में किस तरीके से चीजें यूज होती थी, कैसे एंजॉय किया जाता था, कैसे जिंदगी जी जाती थी। तो अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। हम थैंक यू कहना चाहेंगे सूर्य प्रकाश जी को भी एक बार फिर से कि हमें सारी चीजें देखने का मौका मिला आपकी वजह से। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना भाई प्लीज। सब लोग वीडियो के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही भाई, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।